अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमें मुझे इस लास्ट टॉपिक की समझ नहीं आ रही, मतलब लास्ट क्वेश्चन की। तो उसके लिए मैंने ये लास्ट टॉपिक चूज़ किया। इस टॉपिक को जब मैं समझाऊंगी तो इंशाल्लाह जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी मेथड से है। ठीक है, सवाल है कि वेरिफिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट। अब ये एक रिज़ल्ट है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। यानी आपके पास ये मैट्रिसेस में है, ठीक है, कि ए बी मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, तो उन मैट्रिसेस जो इस फॉर्म में लिखे गए ए बी, इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट लिया गया है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया है और उनका इन्वर्स लिया गया है। ठीक है, और वो किसके बराबर आया है? बी इन्वर्स के इनटू ए इन्वर्स के। अब ये जो दोनों इन्वर्सेस है ये भी इनका भी प्रोडक्ट है, मतलब इनको भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आपने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल में आपके पास दो दो आपके पास मैट्रिसेस होंगे। जैसे लेट ए इज इक्वल टू, दो मैट्रिसेस लेते हैं, -2 1 1 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। एंड बी इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स है, 2 1 3 2। दो मैट्रिसेस से क्या किया है इसका? पहले इनका प्रोडक्ट लिया है, देन इनका इन्वर्स। इन्वर्स का तरीका मैंने आपको बताया था, हमने इन्वर्जन मेथड भी किया था और क्रैमर रूल भी किया था। दोनों मेथड से किए थे। इन्वर्स का मेथड मैंने आपको बताया था, इसका मैंने पूरा फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, तो पहले इनका प्रोडक्ट लेंगे, देन इनका इन्वर्स करेंगे। प्रोडक्ट किस तरह लेंगे? ए बी, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट। तो पहले आप दोनों मैट्रिसेस लिख लें, -2 1 1 1 इंटू 2 1 3 2। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? देखिए, आप -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? दो मैट्रिसेस में। और फिर क्या करेंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। और फिर आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। मतलब इन दोनों को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, फिर इन दोनों को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले। किस तरह आएगा? -2 × 2। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन की भी होगी। फिर प्लस लगाए बीच में, फिर 1 × 3, 1 × 3। अब एक रो हो गया, पहले रो के लिए हमने ये लिखा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा गैप देंगे और -2 × 1 + 1 × 2। ठीक है, इस पहले रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दूसरे रो की तरफ आते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 + 1 × 3, 1 × 3। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा गैप देंगे, तो 1 × 1 1 × 1 + 1 × 2। इस तरह होती है मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस के बीच में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 2 = 4, यानी -4 + 1 3 = 3। यहाँ आ जाएगा -2 + 1 2 = 2। यहाँ से आ जाएगा 2 + 3। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 1 1 = 1 + 1 2 = 2, यानी कि 1 + 2। इनको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे, -4 + 3 से आ जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस या 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया ए बी का। ठीक है, हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ए बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। अगर हम ए बी का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और ये मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ।
तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने ये देखना है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आ रहा है। अगर वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर है देन ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट, और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। किस तरह होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ए बी का जो मैट्रिक्स है -1 0 5 एंड 3, ठीक है, ये हमने ले लिया। क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और माइनस लगाएंगे, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ, 5 के साथ। इससे क्या आ जाएगा -3, और ये तो 5 0 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -3 आ गया। ये 0 की इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इनवर्स ऑफ ए बी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट्स, ठीक है, इनवर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो नंबर आ गया, -3 आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं कि जो ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी है -1 0 5 3। इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, मतलब ये 3 यहाँ -1 यहाँ मैट्रिक्स, ठीक है, और इनके साइन, तो ये -5 हो जाएगा, और 0 तो 0 होता है, ठीक है, 0 पे कोई साइन नहीं होता। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम इसमें इन्वर्स, ए इन्वर्स में हम इसको पुट करेंगे। ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -3, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 3 0 -5 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय -3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था कि माइनस आता है ना डिनोमिनेटर में, तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3 और 1 को, तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 1 जार, यानी कि -3/3, ठीक है। यहाँ से आएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ से -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5/3, और यहाँ से -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3, यानी कि हमारे पास ए इन्वर्स से ये आ गया। अब यहाँ पर कटिंग होती है, ठीक है, -3 और -3 की, तो ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ जाएगा -1, क्योंकि कटिंग होगी, ऊपर माइनस था, यहाँ से 0, यहाँ से 5/3 एंड यहाँ से 1/3, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इन्वर्स की, ए इन्वर्स की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब जो ए इन्वर्स की वैल्यू आई है, हमने अब ये प्रूफ करना है कि जो बी इन्वर्स है और ए इन्वर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट इस ए इन्वर्स की वैल्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है, इसके इक्वल आ जाए। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स लेंगे अलग, बी का अलग इन्वर्स लेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ए का इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स हम लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर उसका 0 नहीं आ रहा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए क्या है, -2 1 1 1, अच्छा ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू, हाँ, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1 -2 -1 1 जार 1, ठीक है। तो इससे आ जाएगा